अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हियर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज अपनी ऑडियंस के बहुत ही ज़्यादा इसरार के ऊपर मैंने एक बहुत ही क्यूट सी गेस्ट को बुलाया है एंड हर नेम इज़ यन्ना मीर, जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। बहुत सी ऑडियंस मुझे हमेशा से कहती आई है कि शी इज़ सो फेमस, आपके चैनल पे वो अभी तक क्यों नहीं है, आपने उनसे बात क्यों नहीं की। तो थैंक यू सो मच यन्ना, हमें टाइम देने के लिए और मेरी ऑडियंस के लिए अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, Assalamualaikum, हाउ आर यू? Mehwish. Assalamualaikum and to all your viewers and I'm very much okay. Thank you. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है. आप सुनाएं, आप कैसे हैं? वहाँ मौसम कैसा है? आप कौन से शहर से हैं पाकिस्तान में? अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं पाकिस्तान में लाहौर से हूँ। बेसिकली तो लाहौर से नहीं हूँ, बट करेंटली आई लिव इन लाहौर। और मौसम, सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, और दिन में गर्मी होती है, रात में ठंड होती है, कुछ ऐसा सीन चल सेम रहा एज है। कश्मीर. दिन में गर्मी कोशिश कर रही है वापस आने की, लेकिन थोड़ी ठंड, थोड़ी गर्मी एंड रात को बहुत ज्यादा सर्दी है अभी भी. ये ना, लेकिन इससे we're at पहले the end. इससे पहले कि हम बड़े हार्श चीजों की तरफ जाएं, मुझे ये बताओ कश्मीर के बारे में सबसे ज्यादा पसंद की चीज क्या है आपकी? योर फेवरेट थिंग अबाउट Everything. कश्मीर? The food. The food. बिकॉज देखिए, ऐसे होता है ना, जब आप कश्मीर के बाहर जाते हो ना, देर आर वेरी फ्यू प्लेसेस जहां पे आपको कश्मीरी रेस्टोरेंट्स मिलेंगे. हम्म। तो जो खाना आप कश्मीर में खाते हो, जिस तरह की सब्जियां यहाँ मिलती है, यू डोंट एक्चुअली गेट इट इन अदर प्लेसेस. सो दैट्स ओह, व्हाई आई थिंक फूड इज द मोस्ट. हाँ, एंड ऑल्सो मुझे मुझे फेरेंस पहनने का बहुत शौक है, और वो कश्मीर के ओके। अलावा और कहीं आप पहन नहीं सकते. What's सो दीज आर special in सम it? ऑफ. What's special in food? Food, कश्मीर के फूड में क्या स्पेशल है? इट इज सरप्राइजिंग, मुझे कश्मीर का वेजिटेरियन खाना कश्मीर के नॉन वेज से ओह, ज्यादा पसंद है. मे बी बिकॉज वेजिटेरियन कम ही बनता है हमारे घरों में ना. तो ओके। जैसे कि हाक हो गई. हाक एक सब्जी होती है, इट्स लाइक साग, बेसिकली कश्मीरी साग. ओह, ओके तो ओके। वो बहुत, मुझे बहुत टेस्टी लगती है. एंड हमारे यहाँ अपार्ट भी फ्रॉम साग दैट, बहुत द वे माई मदर मेक्स खट्टे वांगुन, विच इज लाइक खट्टे बैंगन. वो ओके। the way my mother makes it along with walnut chitin, which is walnut की चटनी, and डन हो गया। Whenever I'll visit Jammu and Kashmir, saffron तो rice. I'll come to your place just to taste Please, that, okay? most welcome. Most welcome. ओके, ये जी. ना, इसको स्टार्ट करते हैं अब, इससे पहले कि हमारी ऑडियंस हमारी चिट चैट से बोर हो जाए। अच्छा, ये ना, मैंने आपके बहुत से इंटरव्यूज देखे, बहुत सुना आपको। आपने जो है अभी तक हर चीज़ पे बात की, 370 पे बहुत ज़्यादा बात की। अदर देन दैट, कश्मीर इशू जो चलता आ रहा पास्ट हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री, पाकिस्तानी हिस्ट्री, क्या पढ़ाया जाता है, क्या समझाया जाता है, क्या आगे उसका लोग उसका असरअंदाज क्या लेते हैं, इन तमाम चीज़ों पे मैंने आपको बहुत बोलते सुना। तो लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट जो ऑडियंस के लिए भी न्यू हो। मुझे बताओ, उन सारे सिनेरियो से हम गुजर के आज यहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान डिफॉल्टर होने के बहुत करीब है। रिसेंटली मेरे एक इंटरव्यू में एक बंदे ने ये भी एक कहा कि यार, दुनिया हमें डिफॉल्ट होने नहीं देगी, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को वो लोग कहीं और लेके नहीं जा सकेंगे। तो दुनिया हमें डिफॉल्टर भी नहीं होने देगी, लेकिन हमें उठने भी नहीं देगी। तो किस नज़र से देख रहे हो आप पाकिस्तान और इंडिया के ये जो क्राइसिस चलते आ रहे हैं, ये आगे आपको फ्यूचर क्या नजर आ रहा है इन सबका? देखिए, पहली चीज तो इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशन इज अ डिफरेंट टॉपिक, और पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस इज अ डिफरेंट टॉपिक. हम्म। आपके सवाल से मुझे ये समझ आ रहा है कि आप दोनों की हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, दोनों का हम्म। एक अच्छा हल निकले, आप उस उम्मीद से हो. और वो एग्जैक्टली। बहुत अच्छी बात है. आई थिंक कि पाकिस्तान के नौजवान ही अब पाकिस्तान को इससे निकाल सकते हैं. एंड द फैक्ट दैट यू गाइज हैव स्टार्टेड लुकिंग फॉर एन आंसर, दैट इन इटसेल्फ इज वन ऑफ द वेज टू सक्सेस. तो मैंने बहुत नोटिस किया है कि अब बात करते हैं इंडिया के साथ रिलेशंस बेहतर करने के लिए, ये बहुत जरूरी है. इट्स वेरी नेसेसरी फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, एंड वन ऑफ द रीजंस इज द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान. जाहिर सी बात है, अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड शुरू हो गया, सबसे ज्यादा फायदा कश्मीरियों का ही होगा. ऐसा ही आप एग्जैक्टली। समझते हो? बिकॉज वी आर क्लोजर इन प्रॉक्सिमिटी टू पाकिस्तान ज्योग्राफिकली. हमारा अगर ट्रेड रूट पाकिस्तान के साथ खुल जाएगा, सो जो हमारा आवर बिजनेस इज ऑलवेज टेकन अ सेटबैक बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट. तो ये सब आप सोचिए. फॉर एग्जाम्पल, पेरिशेबल गुड्स की हम बात करते हैं. व्हेन वी सेंड इट टू द रेस्ट ऑफ इंडिया, तो कश्मीर से लेके साउथ तक जाने तक चीजें सड़ जाती हैं. वेरएज अगर हमारे ट्रेड रूट्स खुल गए, और जिसको हम पीओके कहते हैं, आप लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, दैट विल बिकम अ बिग मार्केट फॉर अस. साथ ही साथ आप लोगों के लिए दवाइयों का इंपोर्ट इंडिया से करना ज्यादा आसान आसान हो जाएगा, ऐसा ही है। आसान हो जाएगा. उसमें मतलब आपका नुकसान कम होगा. आप लोग दवाइयों के लिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज रनिंग आउट ऑफ मेडिसिन,
and it's Exactly. very expensive for Pakistan to import medicines from other countries. Like in India, because it is so close. So फॉर एग्जाम्पल हिमाचल में बहुत दवाइयां बनती, वहां से पाकिस्तान अगर मेडिसिन आने लगी, हार्डली एनी ट्रेड रूट. सो इन चीजों से अगर आप समझो कि दोनों रिलेशंस को ठीक करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ट्रेड रूट्स खुल जाएंगे, उससे ऐसे ही है पाकिस्तान की ना, इकोनॉमी. जी. यू आर सो राइट, क्योंकि ऐसे आपको पता है यूएसए वाली साइड पे इतना ज्यादा सामान स्मगल होता है, हम रिलाई कर रहे हैं क्योंकि उनके पास, उनके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं होती है, तो वो सारी जो है एट द एंड होगी तो हमारी ही बचत। लेकिन इसमें बहुत सारी मेरी ऑडियंस ऐसी है जो हमेशा पाकिस्तानी तो अगेंस्ट है ही है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ट्रेड नहीं होनी चाहिए। यहाँ आके हर जगह उनको अपना फायदा दिखता है, मगर यहाँ आके उनको अपना फायदा दिखना भी बंद हो जाता है और एक इगोइस्टिक सोच आ जाती है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ट्रेड नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत से इंडियंस भी आगे से ऐसे कमेंट्स करते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से ट्रेड करेगा ही क्यों, हम भी नहीं करना चाहते। तो डू यू थिंक कि इंडियंस ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं? वो रखेंगे अगर ना, बिकॉज देखिए पॉइंट ऑफ व्यू रखना ना रखना वो पाकिस्तान के ऊपर है, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर वो हम अपनी चीजें जब एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर में, फॉर एग्जाम्पल जो पाकिस्तान के अपने दोस्त हैं वो हमसे इंपोर्ट करते हैं, मलेशिया हमसे इंपोर्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें. तो अब हम जब एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज को, हमारा अच्छा खासा ग्लोबल मार्केट है हमारी चीजों के लिए, तो पाकिस्तान हमसे ले या नहीं ले इससे हमें कोई फायदा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान को बहुत फर्क पड़ता है. तो जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो ईगो आप बोल रहे हैं, वो वहां से पहले हटनी चाहिए. जब वहां से रिस्पेक्ट आएगी तो इंडिया भी रिस्पेक्ट करेगी. हमें क्या, हमें मार्केट से मतलब है, पाकिस्तान हमसे खरीदे या कोई और, वेदर इट्स अच्छा, बासमती राइस, वेदर इट्स मेडिसिन, व्हाटएवर, हम एग्री। हमसे जो लेगा वो लेगा. तो इट्स हमें कोई नुकसान नहीं है, हम वैसे भी हम एक्सपोर्ट्स में भी आर ऑन प्लस साइड. तो ये ये ना चीज यहाँ है. पे बेसिकली ना मेरा एजेंडा जो है वो ज्यादातर पब्लिक इंटरव्यूज का होता है, तो मेरा बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रहता है पब्लिक से। हम्म. पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो कहीं ना कहीं अगर पोलाइट होना भी चाहे तो उनके दिमाग में एक जो सोच बिठाई गई है कि हिंदुस्तान में इस तरह से होता है, हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म होता है, 90 नहीं बल्कि 99% मुसलमान और पाकिस्तानी स्पेशली ये सोच रखते हैं कि वहां पे मुसलमानों पे जुल्म होता है। कश्मीर इशू को भी अगर बाद में देखा जाए तो पहले नंबर पे उनको वो जो जुल्म वाला फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है। तो जो 370 वाले टाइम के पीरियड में जो चीजें हो गई थी, क्या उसके बाद अभी वहां सिनेरियोस कैसे चल रहे हैं, आप उस बारे में क्या राय रखते हो? नहीं, इवन जब 370 हटा था, यहाँ किसी को हम्म। मतलब कोई जुल्म ज्यादती जोर जबरदस्ती कुछ नहीं हुई थी, बस सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कुछ टाइम हम्म। के लिए, कुछ टाइम के लिए यहाँ इंटरनेट बंद किया गया था. ओके, हम्म। वो रिस्टोर भी हो गया. जिन पॉलिटिशियंस से ये डर था कि शायद वो पब्लिक को मतलब क्या बोलते हैं, इंसाइट करेंगे वायलेंस की तरफ, उनको कुछ टाइम के लिए हम्म। डिटेन किया था 5 स्टार होटल में. जेल में नहीं रखा था, डिटेन किया गया था, उनको भी छोड़ दिया गया. अब कोई डिटेंशन में है नहीं. दैट वाज अ वेरी टेम्पररी थिंग. इनफैक्ट 370 इटसेल्फ वाज अ टेम्पररी क्लॉज, तभी तो उसको निकाला गया. तो ऐसे कोई ना तब जुल्म हुआ था ना आज जुल्म हो रहे हैं. जो मसले मिसाइल हमारे, मैं हर शो पे यही हम्म। बोलती हूँ, वो हम अपने गवर्नमेंट के साथ खुद हम जद्दोजहद करके खुद हम्म। अपने मसले सॉल्व कर सकते हैं. जैसे ये कि ना। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। लेकिन पाकिस्तान के दिमाग में जो चीज, पाकिस्तानी आवाम के दिमाग में जो चीज भरी गई है, देखिए, आई एम नॉट अवेयर कि ये चीज कौन उनको बता रहा है. इफ इट इज योर हम्म। मीडिया, देन आप लोगों को मीडिया को क्वेश्चन करना चाहिए कि ऐसे भाई आप क्यों स्प्रेड कर रहे हो गलत चीजें. हम्म। इफ इट इज योर, अगर ये आपके हुक्मरान का काम है, देन यू हैव टू हम्म। क्वेश्चन योर गवर्नमेंट की, कैन यू प्लीज, मतलब इंडिया हेटिंग से बढ़ के भी कोई सियासत होती है, उस सियासत पे आप ध्यान दीजिए, जैसे नेशन बिल्डिंग, हम्म। यू नो, प्रिजर्विंग द इकोनॉमी, उस पे आप क्यों नहीं ध्यान देते हर बार. तो ये अगेन आई एम टेलिंग यू, ये आपके नौजवानों के हाथ, नौजवान पीढ़ी जो है उसके हाथ में है कि इस रूमर को किस तरह से बस्ट करेगी. और हम्म। देखिए, एक मैं चीज आपको बताती हूँ, खुश वही इंसान रहता है जो अपने अपने जिंदगी में आगे बढ़े. अपने किसी काम पे से अगर काम रखे। जुल्म, हाँ, किसी पे अगर जुल्म हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल चाइना में भी तो उइगर्स पे जुल्म हो रहा है, हम्म। मगर उसके बावजूद अब इंडिया में तो पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम्स हैं, हमें भी गुस्सा है उस बात का कि चाइना में उइगुर्स पे जुल्म हो रहा है, लेकिन अभी भी चाइना के साथ इंपोर्ट्स जारी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ट्रेडिंग जो है चाइना के साथ. इंडिया हैज नॉट क्लोज्ड इट्स मार्केट टू चाइना एंड नाइदर हैज चाइना क्लोज्ड इट्स मार्केट टू इंडिया, है ना, डिस्पाइट गलवान में जो हुआ. एग्जैक्टली।
है ना, उसके बाद भी। लद्दाख से फिर भी ट्रेड चल रहा है। या ना यहाँ पे ना एक फैक्टर ऐसा है जो मुझे भी कभी समझ नहीं आया, मैं आपसे वो पूछना चाहूंगी। वो ये है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ जो करंटली हैं, पता नहीं कब बदल जाए, तो पाकिस्तान के पीएम जो करंटली शहबाज शरीफ साहब हैं, वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमेशा अगेंस्ट होते हैं इंडिया के। वहीं पे बिलावल जी ने कुछ टाइम पहले जो बुचर ऑफ कश्मीर कहा और इस तरह के अल्फाज यूज किए बाहर जाके, तो ये सिनेरियोज हमारे पॉलिटिशियंस के हैं, हमारी अवाम के मतलब ब्रेन वॉश करने में। तो ये आपको क्या लगता है कितना रोल प्ले करते हैं हमारे यूथ की नेशन बिल्डिंग में या उनकी जो है ना ब्रेन स्टॉर्मिंग में? हुक्मरान, हुक्मरान ही हुक्मरान। तो, दे आर द मेन कॉज ऑफ इट। देखिए, बट इट इज, आई टेल यू समथिंग, आप बुरा मत मानिए, इट इज बोथ वेज। हुक्मरान तो वही करेंगे ना जो उनको लगता है, जिससे हमारी जनता, हमारी आवाम जिससे इंप्रेस होगी, वो वैसी तकरीरें करेंगी। देखिए, जब शहबाज शरीफ स्टार्ट में आए थे, वो किस तरह की बातें करते थे। आप उनकी पहले की तकरीरें सुनिए, जब वो स्टार्ट में आए थे पीएम बन के, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, महंगाई कैसे कम करनी है, जॉब्स कैसे लाने हैं, ये वो। अब जब उन्होंने देखा कि भाई लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि इमरान खान को वापस लाना चाहिए, तब उन्होंने सोचा मैं ऐसा कौन सा बयान दूं अब कि मैं इमरान खान से ज्यादा पॉपुलर साबित हो जाऊं। तो वो भी उतर आए इसी चीज में। पहले वो नहीं करते थे कश्मीर कश्मीर, इतना कश्मीर इच जिसको बोलते, कश्मीर वाली खुजली उनको नहीं थी, लेकिन अब वो नई नई शुरू हो गई। क्यों शुरू हो गई? इसी वजह से। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप लोगों को एक भी ऐसा लीडर नहीं मिल रहा, वेदर इट्स बिलावल भुट्टो। खैर वो तो फॉरेन में है, आई डोंट नो क्या देखकर आप लोगों ने उसको एज फॉरेन मिनिस्टर चुना है, जस्ट बिकॉज वो इंग्लिश अंग्रेजों की तरह बोलता है। आई डोंट नो व्हाट्स द पॉइंट। फिर गोइंग बाय दैट, हमें तो शशि थरूर को बनाना चाहिए था फॉरेन मिनिस्टर, अगर पॉइंट ऐसी। पॉइंट ये भी हो सकता है ना, हो सकता है उसके अलावा किसी और को इंग्लिश में ना आती हो। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक इट्स लाइक दैट। अच्छा देखिए, ऐसा मैं है पर्सनली हमारी कुछ आवाम। पाकिस्तानियों को जानती हूँ जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, दे आर वेरी वेल दिस थिंग, एंड they would like to be anonymous, just like the anonymous person who apparently donated to Turkish embassy, शहबाज शरीफ। आई डोंट नो कौन से कौन से बोलते हैं ना, कौन से प्रेशर में आके उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया ट्विटर पे कि किसी एनोनिमस पर्सन ने, या ना किसी एनोनिमस। या ना यू शुड बी इन पाकिस्तान टू रोस्ट अदर्स। नो नो, आई एम सरप्राइज। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान टर्की को अपना दोस्त कहता है। देखिए, लुक एट द फॉरेन पॉलिसीज ऑफ, आपने बिलावल भुट्टो को बिठा दिया एज फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन पॉलिसी देखिए अपनी। टर्की को एक तरफ से आप दोस्त बोलते हो, एर्तुगरुल ये वो, मतलब मैं दोस्त क्या अगला होता है? सवाल आपसे यही करने वाली थी, अगला सवाल मैं आपसे अर्थक्वेक के रेलिवेंट ही करने वाली थी कि टर्की को दोस्त बोलते हैं, तो किस तरह देख रहे हो आप इस चीज को? हाँ हाँ बोलो। कहाँ है दोस्ती? दोस्ती का ये मतलब होता है कि भाई उनके जो टीवी शोज है उसको पॉपुलर कर दो, एर्तुगरुल एर्तुगरुल एर्तुगरुल, बस ये होती है दोस्ती। आई मीन देखिए, जब वहां पे अर्थक्वेक हुआ, करीब 40,000 लोगों की मौतें हुई, वहां पे इनोसेंट्स हैव डाइड। यू अंडरस्टैंड? वहां पे रिलीफ में इंडिया तक डोनेट कर रहा है, जबकि टर्की इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा था इन द कश्मीर इशू। स्टिल या इंडिया ना डोनेट करना चाहता है, पाकिस्तान कहता है हम अपना एयर स्पेस नहीं देंगे इंडिया को रिलीफ टर्की तक ले जाने के लिए। ये ये कैसी ना दोस्ती हुई? सपोर्ट हो रही है, सपोर्ट हो रही है। हम कॉल मिलाते हैं तो आगे से जो है ना गवर्नमेंट फंड मांगती है और कहती है कि टर्की के लिए इमदाद भेजो, 10 रुपए की एक बटन दबा के। पहले वो फ्लड्स के लिए 6 महीने से मांग रहे थे, अब वो टर्की के लिए मांग रहे हैं। हो रहा है यार, काम नहीं हो नहीं, रहा है। टर्की के लिए मांगना बंद हो गया, क्योंकि किसी एनोनिमस पाकिस्तानी ने जाके यूएसए में टर्किश एम्बेसी में जाकर $30 मिलियन डोनेट किए, अकॉर्डिंग टू शहबाज शरीफ। वो 30 मिलियन उस पाकिस्तानी ने पाकिस्तान के लिए कभी डोनेट नहीं किए जब पाकिस्तान में फ्लड्स हुए थे, लेकिन उसने जाके टर्की के लिए डोनेट कर लिए। वाह! तो तो आई डोंट थिंक कि अभी आप लोगों को डोनेट करने की जरूरत है, क्योंकि उस एक पाकिस्तानी शख्स, एनोनिमस इमेजिनरी शख्स ने इतना डोनेट कर लिया कि शायद इंडिया से भी ज्यादा जाके वहां डोनेट कर लिया। नहीं, आपको पता नहीं है, आया होगा बैक एंड पे पूरी डिस्क्रिप्शन आई होगी उसकी, जरूर किया होगा। झूठ थोड़ी बोलते हैं हम। हाँ, आप कहाँ झूठ बोलते हैं? बाकी सारी दुनिया ही झूठ बोलती है। जी। अच्छा, चलें ये तो था। अब मुझे बताएं कि करंट सिनेरियोज कश्मीर के आपने बताया कि वहां पे ऐसे कोई सीन नहीं चल रहा है, लेकिन ये बात पाकिस्तानियों को कैसे समझाई जा सकती है, हमारे यूथ को? इवन इतने इतने एजुकेटेड लोगों के दिमाग भी इस चीज से भरे हुए हैं कि वहां पे ऐसे हो रहा है, चीजें ऐसे चल रही हैं। उस उन चीजों को कब तक हम बिल्ड करके और देखिए, जो है ना एक आई टेल यू नया। व्हाट्स गोइंग ऑन। आई टेल यू व्हाट्स गोइंग ऑन। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने देखिए, उन्होंने वो डेफिनेशन चेंज कर दिया। एक मुसलमान होने के लिए 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम को फॉलो करना चाहिए। हम्म। आप बताइए वो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम क्या है?
आपको तो पता ही होगा, ऑब्वियसली एवरी शहादा, बिजनेस, रोजे रखना, जक़ात देना, है ना? ज़कात, और नमाज, हज, जैसे ही है एग्जैक्टली। बस, हाँ। लेकिन पाकिस्तान ने उसका डेफिनेशन चेंज कर दिया। एक मुस्लिम बनने के लिए इट इज नेसेसरी टू हेट इंडिया एंड इट्स नेसेसरी टू हेट मोदी। ये सिक्स्थ पिलर ऑफ इस्लाम लाया है, सेवन, 6 and 7 पिलर्स ऑफ इस्लाम, हेट इंडिया एंड हेट मोदी। तो अनफॉर्चुनेटली जो है, आपकी आवाम इतनी इस चीज में आगे बढ़ चुकी है, इट्स बिकम लाइक अ आइडेंटिटी फॉर देम कि टू बी अ पाकिस्तानी इट्स एसेंशियल टू बी अ मुस्लिम, ऑफ कोर्स बिकॉज यू आर एन इस्लामिक कंट्री, इट्स आल्सो एसेंशियल टू हेट इंडिया एंड इट्स एसेंशियल टू हेट मोदी। तो कुछ ऐसे बना दिया आपको, वो जो है ना, वो अंदर से सोच चेंज करनी पड़ेगी। एंड आई नो दैट मेनी यंगस्टर्स लाइक यू, सना अमजद, एंड आई एम सॉरी मुझे आपके शो पे इनके नाम नहीं लेने चाहिए, शोएब चौधरी, लेकिन आई वांट टू अप्रिशिएट देम, और मैं हर शो में इनको अप्रिशिएट करती हूँ कि ये जाते हैं बेचारे, ये सड़कों पे जाते हैं, लोगों को सिर्फ बात नहीं करते, उनका माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करते हैं, ऐसा अपना ही है, माइंड आई उठा। ऑल्सो डू द सेम, आई ऑल्सो डू द सेम। और अक्सर ऐसा होता है, लड़ाई हो जाती है इतनी इतनी, यस। ऑफ द कैमरा हमें इतना कुछ फेस करना पड़ रहा होता है। खैर ये या ना, ये तो सारे सिनेरियोज जो है ना हर वक्त चलते रहते हैं। बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट के अंदर कुछ एजुकेटेड लोग भी मिलते हैं। बट मुझे बताओ कि अगर इन फ्यूचर हम कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म पर रन करना चाह रहे हैं, तो हम अपने यूथ को क्या करें, किस तरह से उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करें यार, कि वो जो है ना इस चीज को बुचर ऑफ कश्मीर वाला माइंडसेट बदलें? आपको लगता है उसके पीछे कोई रियलिटी है? कुछ तो सोच के बिलावल ने बोला होगा ना, क्या सोच के बोला? नहीं, वो सोचता है। आई डोंट थिंक सो वो सोचता है। मुझे नहीं पता वो क्या सोच के करता है, रियली वो क्या सोच के बोलता है, वो क्या सोच के 8 लाख के जूते पहन के जाता है और फिर भीख मांगता है पाकिस्तान के लिए। आई हैव नेवर सीन अ बेगर विद वेयरिंग 8 लाख रुपीज शूज यार। सो आई डोंट नो वो क्या सोचता है। और मुझे ये भी नहीं पता कि उसकी माँ क्या सोच रही थी जब उसने वो तकरीर की 80s में, और जब जिसकी वजह से इतना मतलब यहाँ बवाल मच गया, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट उसके बाद शुरू हो गया। आई डोंट नो ये फैमिली क्या सोचती है कसम से। लेकिन नाउ यू आर सेइंग कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, जैसे मैंने कहा कि जस्ट कीप एट इट, जो हार्डवर्क आप लोग कर रहे हो कंटिन्यू दैट, बिकॉज ओनली यू कैन मेक द चेंज। हरकत में बरकत है एंड यू कैन मेक दैट चेंज। है ना? एंड दूसरा, एक चीज आप शायद मेरी तरफ से भी बोल सकते हैं अपने लोगों को, जब आप जाते हो सड़कों पे ना अपना माइक लेकर, यू कैन सी कि कभी ऐसे इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना जो बार बार अपना नजरिया बदलता है। अब देखिए, जो इंसान क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ चलता है स्टार्ट से एंड तक, उसी पे भरोसा करना। ओके, बिकॉज जो बार बार अपना नजरिया बदलता है, उसको क्या बोलते हैं पता है? उसको इट्स काइंड ऑफ अ बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। लेकिन आप देखिए, आप जिस मोदी को इतना हेट करते हैं, स्टार्ट से एंड तक एक ही चीज, सबका साथ सबका विकास। जिस अमित शाह को आप हेट करते हैं, स्टार्ट से एंड तक एक ही चीज, घर में घुस के मारेंगे। सो दे डोंट चेंज देयर माइंडसेट, वेदर इट्स राजनाथ सिंह, वेदर इट्स मोदी। ये इतने क्लैरिटी ऑफ थॉट वाले लोग हैं, दैट इज वाई इनको बढ़ चढ़ के यहाँ के मुसलमान भी वोट कर रहे हैं। अदरवाइज आप मुझे बताएं, थंपिंग मेजोरिटी कहां से आएगी ऑब्वियसली। जब 24% ऑफ इंडिया इज मुस्लिम? तो आपको अच्छा, नहीं लगता कि ये ना, इनके ये इनके भी मुस्लिम वोट्स वाली होंगे? जो आपने आपने मुस्लिम वाली बात कही ना, यहाँ पे लिटरली लोगों की ये थॉट्स भी हैं। आप देखना मेरे इंटरव्यूज, पीपल लिटरली यूज्ड टू से कि मोदी ना प्रेशराइज करके रखता है लोगों को, वो बंदूक के जोर पे कहता है दे वोट दे वरना मार डालूंगा, ये काम कर वरना कुछ नहीं बचेगा। मतलब मोदी अरे के क्या, खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता, एंड मोदी इज हैविंग दैट पावर कि वो पूरे इंडिया को कंट्रोल किए हुए है। दैट्स व्हाई मुझे नो वन इतना कैन गुस्सा स्पीक आता अगेंस्ट है। हिम। ओहो, मुझे इतना गुस्सा आता है ना इन पुजारियों पे, इन बीजेपी वालों पे इतना गुस्सा आता है। अरे फॉरगेट अबाउट वोटर्स पे गन रखेंगे ये पुजारी। ये क्या करते हैं, इनके अपने लोग बेचारे जब मरते हैं, बीजेपी वाले, बंगाल में देखो कितने बीजेपी वालों को मारा ममता बनर्जी के टीएमसी वालों ने, कितने बेचारे, कश्मीर में कितने बेचारे मारे जाते हैं। ऐसा ही है। ये अपने लोगों को नहीं बचा सकते गन रख के, ये क्या वोट मांगेंगे गन रख के? ऑल दिस हिंदुत्व, व्हाट इज हिंदुत्व टेररिज्म? मैं तो खुले में बोलती हूँ कि जिस दिन कश्मीरी पंडितों ने शुरू कर दिया ना गन उठाना, तब उनको जो उनके साथ जो जोर जबरदस्ती हुई थी, वो फिर कभी नहीं होगी। उनको इस तरह टारगेट नहीं किया। अभी भी दहशतगर्दों को टारगेट करते हैं, जब भी वो बेचारे सोचते हैं कि हम अपने घर वापस आएंगे कश्मीर, अभी भी उनको टारगेट किया जाता है। मैं तो खुद बोलती हूँ भाई गन उठाओ, ये हिंदुत्व क्या, कौन सा हिंदुत्व टेररिज्म? ये उठाते ही नहीं गन, सनातन धर्म बोल के बैठे होते, कौन सा हिंदू? बस थोड़ा जय श्री राम क्या बोल दिया, वो क्या टेररिज्म लगता है आपको? कम ऑन यार, बी
सेंसिबल। ऐसा ये ना आपने हिंदू की बात की, मुझे बताओ कि ये हिंदू मुस्लिम वाला जो सारी मोनोपोली चल रही होती है, एजेंडा चल रहा होता है कि एक दूसरे के जो है रिलीजन को टारगेट करके और एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेली जा रही होती है, ये सारा क्या सीन है? डू यू रियली थिंक कि मुस्लिम जो है वो एक टेररिस्ट ही हो सकता है और एक जो हिंदू है वो काफिर ही हो सकता है, और काफिर कभी अच्छा नहीं होता? ये थॉट्स मेरी समझ से बाहर है। क्या कैसी है वहां की आवाम की राय नो इस नो, बारे में? मुस्लिम कभी टेररिस्ट होता ऐसे नहीं बोलते। हिंदू तो इनफैक्ट मुस्लिम की भी पूजा करते हैं। साईं बाबा की पूजा नहीं करते? साईं बाबा की मंदिर बना के नहीं रखी है? अब्दुल हम्म, कलाम साहब को कितना वो करते हैं, पूछते हैं लिटरली, बिकॉज ही मेड द न्यूक्लियर, ही मेड इंडिया द न्यूक्लियर पावर। तो देखिए, जहां भी हिंदू को लगता है कि एक मुसलमान देश के लिए काम कर रहा है, एक मुसलमान लॉयल है अपने देश से, उसकी तो हम्म, लिटरली पूजा करने लगते हैं ये बेचारे। तो ये हम्म, कहाँ बोलते हैं कि सारे मुस्लिम्स दहशत गर्द हैं? ये तो, ये भी जो है ये विक्टिम कार्ड, ये सारा कुछ आप ही का बनाया हुआ है। यहाँ तो ऐसे नहीं बोलते। जो आप मुझे बताइए, जिसने भी आपको बोला है कि आना मीर को अपने शो में लाइए, नाइन्टी हम्म। परसेंट कौन है? हिंदू है ना? है कि नहीं? हाँ, इंडियंस इंडियंस बस इंडियंस भी बताइए। और हिंदू भी मेजोरिटी। तो फिर बोलिए, अगर उनको लगता कि हम दहशतगर्द हैं, तो वो क्यों बोलते हैं आपको कि इसको अपने शो में बुलाई? मैं एग्जांपल दे, अच्छा, इट्स नॉट लाइक दैट। ये माइंडसेट जो है ना, ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये पूरे वेस्ट का बना हुआ है कि जो शलवार ऊंची होगी, जिसकी दाढ़ी लंबी होगी, गेटअप इस तरह का होगा, ही मस्ट बी अ टेररिस्ट। तो ये इमेज माइंडसेट मैंने खुद भी देखा, लोगों का सुना, यहाँ पे डू इवन यू लोग ब्लेम जो द है ना। पीपल? डू यू ब्लेम द पीपल? नो नो देखिए नो क्या नो। है कि, देखिए क्या है कि जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान ने खुद को एक टेरर नेशन साबित कर दिया। जो भी यहाँ से जाता है, अनफॉर्चुनेटली, और वो अगर वो दाढ़ी टोपी पहन के जाएगा, तो लोगों के जहन में कौन आएगा? अमिताभ बच्चन आएगा या ओसामा बिन लादेन आएगा? डू यू ब्लेम द वर्ल्ड? यू कांट ब्लेम आज हमारे कुरान पाक को इतनी ह्यूमिलिएशन सफर होनी पड़ रही है। स्वीडन में जलाया जा रहा है, डेनमार्क में जलाया जा रहा है, लेकिन क्या ये कुरान पाक की गलती है कि जो खुद को मुस्लिम क्लेम करते हैं वो उसको फॉलो ही नहीं करते? उसको सही है। फॉलो ही नहीं, जैसे उसमें लिखा गया है वो करते ही नहीं। इन्होंने अपने ही कुछ बना रखे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी, जैसे मैंने कहा, सिक्स्थ एंड सेवंथ पिलर ऑफ इस्लाम आप लोगों ने बना रखा है, ये ना टू एक दफा हेट ना द मुझे काफिर्स। एक दफा मुझे एक मेंबर ने बड़ी खूबसूरत बात, एक बहुत लंबा सा नोट लिख के भेजा कमेंट में ही। तो मैं ज्यादातर नहीं पढ़ती, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आई जस्ट गो थ्रू माय कमेंट्स के लोग क्या चाह रहे हैं, आवाम क्या चाह रही है, वेदर दे आर एग्रीइंग विद माय स्टेटमेंट्स और नॉट। तो मैं पढ़ रही थी, उसमें एक बंदे ने लिखा हुआ था कि आप मेरे अच्छा मेरा टॉपिक ये था कि अगर आप लोगों को लगता है कि हिंदू जो है वो काफिर है, तो फिर चाइना और यूएसए के लोग मतलब जो ब्रिटिश हैं, वो लोग काफिर नहीं है? उनके साथ वहां से जो है आप लोग लोन क्यों ले रहे हो, वहां से जो पाक चीन दोस्ती क्यों कह रहे हो? क्या वो भी तो काफिर हुए ना फिर? अगर हर नॉन मुस्लिम काफिर है तो डेफिनेशन तो यही है ना। तो नहीं, वो एक उनको भी तो धोखा देते हैं ना, उनको भी तो बैकस्टैबिंग करते हैं। पेरिस में नहीं, आपके यहाँ से एक बहुत बड़ा मुजाहिद निकला, और जाके वहां पेरिस में बेचारे इनोसेंट लोगों को चार्ली हेब्डो ऑफिस के सामने स्टैब किया। क्या जरूरत थी ये करने की, बताइए? व्हाट वाज द नीड? और यहाँ पे पाकिस्तान में आपका, आप उसके, उसका जो फादर है वो बोल रहा था कि ही इज प्राउड ऑफ हिज सन। बताइए। अच्छा, लंदन में ट्रेन बॉम्बिंग में कौन पकड़े गए? सारे पाकिस्तानी। तो ऐसा जिनसे ही लोन है। उठाए हैं, आप सोचिए, जिन देशों ने, जिन मुल्कों ने आपको हेल्प किया है, उन पर भी पाकिस्तानियों ने जाकर अटैक किया है। अच्छा, यूके में सारे जो चाइल्ड रेपिस्ट हैं, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू यूज दिस वर्ड ऑन योर शो, सारे पाकिस्तान, ऑल द पीडोफाइल्स हु आर बुक्ड फॉर पीडोफिलिया, हु आर चार्ज्ड, हु आर इन जेल, आर ऑल पाकिस्तानी। अब बताओ, ये दिस इज द वे जो कंट्री आपको हेल्प करती है, आपको सपोर्ट करती है, इवन आपके नैरेटिव में भी सपोर्ट करती है। या ना, वो तो उसकी बैक एंड पे ना सबसे बड़ी वजह ये है कि कोई भी कंट्री जब वो स्ट्रेंथ में आना चाह रहा होता है या आता है, या वो एक फॉर्म में आता है ना, तो उसको सबसे पहले अपने लॉ के ऊपर काम करने की जरूरत होती है, उसके बाद अपने हॉस्पिटल्स वगैरह के ऊपर और अपनी एजुकेशन के ऊपर। ये तीन बेसिक सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा काम करना होता है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा लैक ही यहाँ पे कर रहा है कि ना ही तो पहले नंबर पे लॉ है, ना ही एजुकेशन है, और ना ही मेडिकेशन है। तो जब तक ये तीन चीजें स्टेबल नहीं होंगी ना, तो बीइंग अ पाकिस्तानी आई टोटली एग्री। और चाहे बेशक यहाँ पे कहा जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन ये बात तो हम भी बहुत खुले होकर बोलते हैं कि यार इन तीन चीजों पे जो बहुत ज्यादा हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। तो जब लॉ यहाँ आपकी बेसिक का लॉ स्ट्रांग नहीं है ना, तो आप फॉरेन कंट्रीज में जाकर खुद को उसी तरह रिप्रेजेंट करोगे। पहले मैं वो कमेंट की बात करी थी, तो दैट मैन जस्ट सेड कि यार आप
खुद को मुसलमान कहते हो, खुद को बड़ा पाक साफ कहते हो, पाक दामन कहते हो, सबसे पहले आप पे सूद हराम है। मुझे बताओ फिर इंटरेस्ट पे लोन सऊदीया से क्यों लेते हो? आप भी मुस्लिम कंट्री, वो भी मुस्लिम कंट्री, फिर बोलो इंटरेस्ट फिर। कहाँ से आ गया? तो मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी बात, और मैंने सोचा उसके बाद आई वाज लिटरली रिग्रेटिंग यार कि हम कैसे मुल्क में खैर रह रहे हैं। अब तो सऊदी अरेबिया ने देना भी बंद कर दिया। नहीं, हाँ सऊदी तो अरेबिया इंटरेस्ट पे देता था, या इंटरेस्ट पे देता था, मुझे लगता था चैरिटी करता था। इंटरेस्ट पे लोन था। वो मुझे लगता था हर हर साल देखो सऊदी अरेबिया उठा उठा के इनको 4 बिलियन 8 बिलियन यूएस डॉलर देता रहता है, और अब उन्होंने तो क्लियर कर इंटरेस्ट दिया पे कि लोन। अब से वो नहीं देंगे। इस साल वो जब गए थे ना इकोनॉमिक फोरम में स्विट्जरलैंड में, तो उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियरली बोल दिया कि अब से हम लोन इस तरह से नहीं देंगे। इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान की बात कर रहा था। खैर वो पाकिस्तान को हमेशा से कहता है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, लेकिन वो दोस्त, वो इंटरेस्ट वाली बात मैंने बताई ना अंदर। लेकिन अभी जैसे रिसेंटली सऊदिया, पीएम मोदी वहां विजिट पे गए हैं, बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया गया। और ऐसा ही कुछ दिन पहले मैंने टॉपिक कवर किया, कुछ दिन पहले की बात है, पीएम शहबाज शरीफ गए हैं तो टेंट के अंदर वेलकम किया गया। तो यहाँ पे आके भी बहुत ज्यादा रेफरेंस आ जाता है। फॉरेन रिलेशंस के बारे में क्या कहेंगे आप? इंडिया के फॉरेन रिलेशंस बहुत ज्यादा हर गुजरते दिन के साथ तरक्की करते जा रहे हैं, किस नजर से देखते हो आप? क्या हर मुल्क के लिए ये बहुत बेनिफिशियल चीज आने वाले फ्यूचर में है तो सही, मगर हिंदुस्तान किस स्कीम के साथ चल रहा है? हिंदुस्तान नेशन फर्स्ट के साथ चल रहा है। जैसे आपको पता है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं जयशंकर जी, उनको कई बार पूछा गया कि भाई देखिए जैसे यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रही है तो आप रशिया को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? तो जयशंकर जी ने कहा हमने तो क्लियरली बोला है भाई रशिया को कि वॉर मत करो, जो होता है देख लो पीसफुल तरीके से। हमने तो बहुत, अब हम इससे ज्यादा क्या करें? हम क्यों रशिया के साथ अपने जो है रिलेशंस खराब करें? इसकी वजह से हमें तेल फिर महंगा लेना पड़ेगा, रशिया से हम सस्ता तेल लेते हैं। अब इसी चीज को आपके आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर को ने भी प्रेज किया कि देखो भाई इंडिया पहले नेशन फर्स्ट करता ऐसे ही है, है ना? पीएम इमरान खान ने बहुत ज्यादा इसको, ऐसे ही है। एब्सोल्युटली, एंड इट इज अ फैक्ट। ये दिस इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स। तो फॉरेन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे नेशन को पहले फायदा हो, नेशन के लोगों के ईगो को फायदा हो। ऐसे नहीं चलता। देखिए ये जो करंट गवर्नमेंट है ये किसी को अपीज ही नहीं करती, ये मैं बता दूं। ये अपने असूलों से चलती है, किसी को अपीज नहीं करती। यहां तक कि अपने लोग, मैंने क्या बोला आपको, जब इनके बीजेपी वाले भी मरते हैं, ये क्या ज्यादा ज्यादा क्या कर लेते हैं? ये कभी आपने देखा इनको रिवेंज लेते हुए? आई हैव नॉट सीन। तो अब देखिए, अब बुलडोजिंग की बात, स्टेट लैंड पे इंक्रोचमेंट की बात होती, इससे रेवेन्यूज कम होते। जब रेवेन्यूज कम होते तो लोगों के लिए जो स्कीमें निकाली गई वो किस तरह से फंड करे। तो ये दे डोंट केयर कि जिस लैंड पे अगर मंदिर भी बनी हो, अगर वो इंक्रोच लैंड है वो उसको भी बुलडोज कर देंगे। तो इनका जो है ना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग है, और वो किसी को, ना हिंदू को ना मुस्लिम को, वो किसी को अपीज करते ही नहीं। मतलब वट एवर इज राइट उनके उसूलों के हिसाब से वो चलते हैं। एंड एज फार एज आई नो, जिस आरएसएस को आप लोग इतनी गाली देते हो, कभी उसके बारे में आप पढ़ के देखिए महविश। मैंने पढ़ा यू नो है व्हाट बात, बिल्कुल आप अकॉर्डिंग। आप बताइए मुझे आरएसएस का फुल फॉर्म क्या है? इट इज राष्ट्रीय सेवा संघ। एंड इट डजेंट मैटर, उनको फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया को ब्रिटिश रूल कर रहे, या इंडिया को बीजेपी रूल कर रही है, या इंडिया को कांग्रेस रूल कर। उन्होंने हमेशा एक ही चीज सामने रखी कि नेशन की सेवा। दूसरा, जो भी आरएसएस में जाता है उसको ट्रेनिंग मिलती है डिसिप्लिन रहने की, क्लैरिटी ऑफ थॉट की, एक्सरसाइज, योगा, हर एक चीज जिससे वो फिट रहता कि वो देश की सेवा कर सके। सही है। उसको कहना ट्रेनिंग मिलती है कि अपने इमोशंस पे काबू रखे, अपने डिजायर्स पे काबू रखे। ये होता है आरएसएस, और यहां से ट्रेन होके बहुत सारे बीजेपी वाले आए हैं, स्पेशली जो टॉप रैंक्स के हैं। दैट इज वाई जो इनकी थिंकिंग जो है ये काबिले तारीफ है। जी। ये ना मुझे एक बात बताओ, बीइंग मुस्लिम और लिविंग इन इंडिया, आप इस्लामोफोबिया को किस नजर से देख रहे हो? क्योंकि सबसे ज्यादा जो चीज यहाँ पे होती है ना, क्या कहूँ, ट्रॉल होती है, या सबसे ज्यादा जिस चीज को हाइप दी जाती है, दैट इज इस्लामोफोबिया। अगर मैं यहाँ पे बैठ के आपसे एक दो सवाल ऐसे कर रही हूँ जिसमें बहुत फैक्चुअल सी मैं बात करूँ यार, कि हाँ हिंदुइज्म में ये है, या इंडिया इस तरह का है, हिंदुइज्म छोड़ दो, मैं इंडिया के बारे में बात कर रही हूँ ना, तो मुझे कुछ दिन बाद तक एक मेरे ऊपर टैग लग जाएगा, एंड दैट विल मस्ट बी ऑफ एंटी इस्लाम, एंटी पाकिस्तान, और उसके साथ फिर एंटी इस्लाम। एंटी इस्लाम। चाहे मैं सिर्फ इंडिया के बारे में बात क्यों नहीं कर रही हूँ, तो आप भी बीइंग अ मुस्लिम वहां रह रहे हो, तो इस चीज को किस नजर से देख रहे हो, इस्लामोफोबिया वाले को, रिलीजन बेस्ड? रिलीजन बेस्ड इस्लामोफोबिया, वेल I don't think there is any such thing as Islamophobia in India because 24% of us are Muslims. हर एक लोकेलिटी में, दैट मीन्स हर एक लोकेलिटी में, एक्सेप्ट फॉर मे बी कश्मीर, बिकॉज यहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम है, बाकी हर जगह तो मुस्लिम्स पाए ही जाते हैं। वो क्या राजी वहां खुशी। पे जो 24% मुस्लिम है उनमें फिरके हैं?
कि अब ये जो है ना सुन्नी है, ये शिया है, ये फलाना है, ढमकाना है? नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। वो सब आपके यहाँ होता है, अहमदियाज पे जुल्म। यहाँ तो कश्मीर में भी अहमदियाज बड़े मतलब इज्जत से जीते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं किसी को, एवरीबडी हैज द राइट। आपको पता है एक सर्वे आया था माइनॉरिटीज इंडेक्स, जैसे पासपोर्ट इंडेक्स और ऐसी हर आई नो, चीज आती है जिसमें ऐसे हर इंडेक्स आते हैं, जिसमें हर इंडेक्स में पाकिस्तान सबसे लोएस्ट रैंक लेता है। तो डू यू नो कि माइनॉरिटीज इंडेक्स में इंडिया सबसे हाईएस्ट रैंक में आ गया है। मतलब कि नाइस। इंक्लूसिवनेस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ कम्युनिटीज एंड माइनॉरिटीज, जिस तरह इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक कम्युनिटी को, हर एक रिलीजन को ट्रीट करता है, इट हैज गॉट इटसेल्फ द हाईएस्ट रैंक इन दैट इन द वर्ल्ड। तो आप सोच सकते हैं कि वहां क्यों पहुंचे हम। सही उससे ही है आपको या पता ना। चलता है कि जो आपके यहाँ हो रहा है वो प्रोपेगेंडा है इंडिया के खिलाफ। जी। मुझे ये लगता है आने वाले वक्त में जो है ना, हर फेरिस्त में टॉप लिस्ट का जो नाम होगा वो इंडिया 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 होगा, और पाकिस्तान हमें ढूंढना पड़ेगा कि किधर है। जो कि अभी भी यही हालात चल रहे मुझे लगता है हैं। कि मुझे लगता है कि बहुत जल्दी पाकिस्तान ही इंडिया हो जाएगा। हम वो कश्मीर लेने को फिर रहे हैं, आप इसको भी इंडिया कर दो, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए इसमें आपकी भलाई होगी क्योंकि आप लोग बैंकरप्सी तक पहुंच चुके हो। आप जैसे अच्छे नौजवान कहाँ जाओगे अगर या बैंकरप्ट हो गई। या ना, आपको याद है, अगर आप पाकिस्तान से बिलावल को अफोर्ड कर सकते हो इंडिया बुला के, तो हम आपके साथ मिल जाते हैं, कोई मसला नहीं। देखिए माय पॉइंट इज कि अगर आपको याद है जब ग्रीस फॉर एग्जांपल बैंकरप्ट हुआ था, श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया, देखिए वहां हालत क्या हो गई लोगों की। जस्ट देखिए वहां चोर उचक्के, राइट्स, औरतों की कोई सेफ्टी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर खत्म, ऐसा हो जाता है इन जगहों पर। तो मुझे पता है कि पाकिस्तान उस तरफ ही चल पड़ा है। तो आप जैसे अच्छे नौजवान, आप लोगों का मुस्तकबिल क्या होगा फिर। बेटर इसके इंडिया की तरफ आओ। लेकिन ये पता है क्यों मुश्किल है, इंडियंस एक्सेप्ट करेंगे नहीं क्योंकि उनको लगता है वो लोग हमसे नफरत करते हैं, भाई हम क्यों ले। दिस विल अच्छा, बी द प्रॉब्लम। ये जो आपने बात बोली ना, ये ना, इस पे रुको जरा। इस हमेशा मैंने, जैसे आप बोल रहे हो इंडियंस को लगता है पाकिस्तानी हमसे नफरत करते हैं, पाकिस्तानी खुद तो नफरत करते ही करते हैं, लेकिन साथ उनको ये भी लगता है कि इंडियंस हमसे नफरत करते हैं। अब आप और मैं, यू आर फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई डू बिलीव कि आप हमसे नफरत करते हैं, यू डू बिलीव कि मैं आपसे नफरत नहीं करती। लेकिन इसमें 99% लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि आप और मैं एक दूसरे से नफरत करते हैं, अनटिल और अनलेस उनका इंटरेक्शन नहीं हुआ होता। इस सोच को कैसे बदल सकते हैं, या ये भी हम पॉलिटिशियन और मीडिया पे छोड़ देंगे? क्योंकि अगर हम इंटरव्यूज के थ्रू स्टार्ट किया ना, हमने एक स्टेप लिया, उस स्टेप पे भी हर वक्त एक चीज मंडला रही होती है। अगर हम किसी से बात करें कि वी वांट टू टॉक अबाउट इंडिया, तो द अदर पर्सन, इफ ही इज एजुकेटेड, तो वो सबसे पहले ये सोचेगा वीगो डाला आ जाएगा। तो द सेकेंड विच कम्स टू हिज माइंड वो ये होगी कि यार फला पॉलिटिशियन का मैं सपोर्टर हूँ, तो मैंने उसके अगेंस्ट नहीं बोलना। एंड द थर्ड थिंग, यार अगर कुछ इस्लाम के खिलाफ निकल गया तो मतलब आई बी जस्ट, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों के दिमाग में आ जाती हैं, आप पूछ रहे हो जिसकी कि वजह। बेसिकली ये हेट्रेड कैसे खत्म होगा, दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग। या I एग्जैक्टली। don't. Apart from awareness, there is no shortcut to it. There is no shortcut to it. जितने ज्यादा लोग, देखिए आप कह रहे हैं कि अगर आप एक क्राउड में जाते हो तो एक दो लोग डरते होंगे, मगर एक दो लोग बोलते भी तो हैं। एंड मैंने नहीं, देखा है किसको मेरी कई बात नहीं, हाँ हाँ सेंसिबल ऐसा है। पाकिस्तानीज को भी देखा है मैंने बोलते हुए कि भाई हम खुद डूब रहे हैं तो कश्मीर को क्या लेंगे। आप सीन ये ना, पीपल्स रिएक्शन, हाँ, ये ना उनको देख के पांच दूसरे भी फॉलो। पांच में से अगर 10 लोग खड़े हैं ना, पांच को पता है सही बात, उन 5 में से 3 पीछे हट जाएंगे, सिर्फ 2 बोलेंगे। लेकिन जिनको गलत पता है या जो हेट इंडिया करते हैं, वो कॉन्फिडेंटली सामने आके 10 के 10 बोलेंगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। बट आप जो बोल रहे हो दो बोलते हैं, पहले तो वो दो भी नहीं बोलते थे ना, हाँ अभी हाँ, दो ये बोलने पॉइंट लगे है, हैं। ये पॉइंट है तो कि फिर वो। वो दो से फिर आप अगले साल देखिए चार बोलने लगेंगे उनको देखकर। तो जो आप लोगों की पॉजिटिव पॉपुलेशन की तादाद भी इंशाल्लाह ऐसी ही बढ़ेगी। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। आप लोगों को ग्राउंड पे जाके ही ये काम करना पड़ेगा, एक उजागर करना पड़ेगा अपने लोगों को टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। लेकिन अगर एक बंदा, फॉर एग्जाम्पल आप हो, मैं आपको एक पॉजिटिव चीज बता रही हूँ और 10 लोग आपको नेगेटिव बता रहे हैं, तो आप कब तक मेरी बात सुनोगे? या तो आप इतने स्ट्रांग हो ना अपने असासों पे, रसूलुल्लाह की कहानी आपको पता है ना, रसूलुल्लाह ने क्या कहा, क्या किया, उन्होंने किस तरह से दीन को फैलाया। उन्होंने सही उस है। टाइम के लिए वो किया जो सोसाइटी के लिए सही था उस टाइम के लिए। आज आप लोगों को वो करना है जो आज की सोसाइटी के लिए सही है, और आप हार मान के पीछे नहीं रह सकते। उनके साथ तो कुछ सहाबा ही थे। आज देखो हमारा दीन माशाल्लाह कितना, मतलब हमारी उम्मत कितनी बढ़ चुकी है, उनके साथ कितने बस सहाबा थे।
या ना, मुझे एक इंडियन ने एक दफा कहा कि आप लोगों को तो लकी फील करना चाहिए कि आप लोग वाहिद वो रिलीजन हो जिसने एक वक्त में पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। एंड व्हेन आई हर्ड दीज लाइंस फ्रॉम एन हिंदू पर्सन, लिटरली आई वाज फीलिंग प्राउड। लेकिन ऐसी कोई स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे पाकिस्तानी से भी कभी नहीं सुनी होगी कि वो इस चीज पे बड़ा प्राउड फील कर रहा हो कि यार हम वो रिलीजन है जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। यही मुस्लिम्स यहाँ पे खड़े होकर फखर से बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारा मुल्क है, हम हिंदुस्तान से नफरत करते हैं। यही लोग जब फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो वहां जाके अपनी आइडेंटिटी, अपना रिलीजन, अपना नेशन सब छुपा लेते हैं, क्योंकि वहां पे इनको और काम खुद होता को है। इंडियन भी बोलते हैं, खुद को इंडियन भी बोलते हैं कई बार वो प्रॉपर्टी। फेस और कल्चर रिलेट कर रहा होता है ना, इस वजह से इंडियन कहना आसान है। अब खुद को कहेंगे हम देखिए, बंगाली हैं, हम आपके फलाना लोग, मुल्क से हाँ, आए हैं। आपके यहाँ लोग क्या बोलते हैं, डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस इन योर कंट्री, डेफिनेटली आई टेल यू। वो किसी ने रिसेंटली वीडियो सामने किया था ना कि दुनिया में एक ऐसी कौम भी है जिसकी कवालीन अंग्रेजी, फिल्में हिंदुस्तानी, हाँ हाँ ड्रामे हाँ हाँ, तुर्की, आई आई हर्ड दैट, और या और मतलब ये सब, और इनको है ख्वाहिश मदीना मुनव्वरा में दफन होने की। तो तो यही प्रॉब्लम है, आप लोग आइडेंटिटी क्राइसिस में जी रहे हो, हम इंडियंस हैं, हमें कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं। हमें पता है हमने दुनिया पे राज नहीं किया होगा, लेकिन जो दुनिया हम पे राज करने आई थी, दुनिया से कहीं से भी जो भी हम पे राज करने आया उसे हमने भगा दिया, और ऐसे भगाया कि वो मुड़ के वापस नहीं है। तो ये ये ना हमारी भगाया भगाया, सभ्यता, हमारी लेकिन मेरे हिस्ट्री है जी। यहाँ पे मैं आप लोगों तारीफ के लिए करूंगी, यहाँ पे मैं तारीफ करूंगी इंडिया की। आने वाले वक्त में आपने राज नहीं किया, अब करने जा रहे हो, ये बहुत, मैं मतलब बीइंग अ पाकिस्तानी आई डू अप्रिशिएट। पहले नहीं किया, पास्ट में नहीं किया, बट इन फ्यूचर करने जा रहे हो जिस नहीं स्पीड से नहीं इंडिया नहीं, तरक्की कर मैं रहा बता रही हूँ ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर हमें करना होता, देखिए पहली बात तो पीओके को लेके बड़ी इनसिक्योरिटी होती है आप लोगों के यहाँ, ये भाई ये है। हमारा कश्मीर ले जाएंगे। हम्म, मुझे एक बात बताइए, अगर हमें ले जाना होता, पहले हम भूटान को नहीं लेते, पहले नेपाल को नहीं लेते, वो तो हिंदू कंट्रीज हैं। जैसे चाइना वन चाइना पॉलिसी करके हर एक जहां भी चीनी लोग रहते हैं ना, ऐसे वाले लोग उनकी सारी लैंड को छीनने की कोशिश, बोल रहा है ताइवान भी हमारा है, बोल रहा है हम्म, हांगकांग भी हमारा, यहाँ तक कि अरुणाचल पहुंच गया, बोलते हैं वो भी हमारा है। वन चाइना पॉलिसी, हम भी ऐसे कर सकते थे, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम नेपाल भी हम्म, हड़प सकते थे। ये क्या हमसे लड़ने के काबिल है? इनको हम क्या एक रात में हरा सकते हैं? हम हर एक जगह श्रीलंका उठा सकते थे, बुद्धिज्म भाई हमारे इंडिया का है, हम हर एक चीज उठा सकते हैं, हमारे लिए बहुत इजी है पीओ के लिए। लेकिन वी डोंट बिलीव इन ट्रेस पासिंग लाइक दैट। एज लॉन्ग एज आप हमारी हदें पार करके यहाँ नहीं, हम आपकी हदें पार, लेकिन हम केपेबल हैं वो करने की, वो मैं बता रही हूँ। हाँ, ये बात आपने सही भी, केपेबल है। और आज तक अगर पीओ के हमने सिर्फ एक रीजन के लिए, हमें पता है वो हमारी जमीन है, हम्म, ठीक है ना, लेकिन एक रीजन के लिए हमने नहीं लिया, क्योंकि वहां जो लोग बसे ना, हम वो लोगों को नहीं चाहते, क्योंकि वो कश्मीरी नहीं है। वो वो एक्ट, दरअसल आपको भी पता है वहां जितना डेमोग्राफिक चेंज हो चुका है, वहां सारे पाकिस्तानी आके सेटल हो चुके हैं इधर उधर से। सो वी नो दैट डेमोग्राफिकली हम पाकिस्तानियों को अपने यहाँ ले रहे हैं। अगर हमने पीओ के लिया, वहां पे जो है बहुत सारे लोगों ने बोला इस वजह से हमें पीओ के नहीं लेना चाहिए, तभी हम रुके ये हुए ना, हैं, वरना कब आपने का हम ले आपने लेते। कहा, आपने कहा हमें पीओ नहीं लेना चाहिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे अभी रिसेंटली एक बंदे से इंटरव्यू करी थी। मैंने उसको कहा कि यार आप लोगों के पास आया है हिस्ट्री, जाके दोबारा पढ़ो, यूएन की हिस्ट्री पढ़ो, आपको जो पढ़ाई गई है वो ठीक नहीं है, उसको थोड़ा सा जो है ना अपने ब्रेन को एजुकेशन की तरफ लेकर आओ। मैं इस बात पे उससे आर्ग्यू करी थी। तो दैट गाय सेड, उसने अपना फॉरन गूगल मैप खोला, मुझे कहता है देखो गूगल मैप में कश्मीर किधर है, देखो। मैं, मेरी हंसी निकल गई उसके सामने। मैंने कहा जी सर, कश्मीर तो पाकिस्तान के साथ है। कहता है फिर, मैंने कहा था ना कश्मीर हमारा है। तो देखिए ये यार, उसने मुझे फौरन से एक विटनेस दिया कि यार ये देखो गूगल मैप पे देखो, ये हमारे साथ है, इट मींस ये हमारा है। मैंने कहा ओके सर, यहाँ मैं हार गई आपसे। हालांकि इस पे क्या भी करें? आर्ग्यू करने के लिए बहुत से पॉइंट्स थे मेरे पास कि यार क्या सिनेरियो हुआ, बैकएंड पे क्या एचपी थी, यू नो बेटर। तो लेकिन कितना दिमाग खपाती मैं उसके साथ, हाफ आवर की डिस्कशन में पहले कर चुकी थी एक पब्लिक इंटरव्यू में। तो आई जस्ट लेफ्ट दैट गाय। अब क्या करें, देखिए बहुत एक एक और चीज है, ठीक है उसने फिर भी गूगल की बात की। अगर हम टेक्स्ट बुक्स की बात करें, हर एक चीज में ना पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा जो है कोशिश की है, असली हिस्ट्री को मिटाकर एक फेक हिस्ट्री को खड़ा करने की बहुत ज्यादा कोशिश की है। और मतलब आप देखिए, जो मौर्य एम्पायर हमारा हुआ करता था, इट यूज्ड टू एक्सटेंड टिल पाकिस्तान, हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन इन्होंने कोई चीज ना संभाल के रखी,
जो यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, ये सारा कुछ इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो बहुत कुछ ऐसी चीजें की हैं जो अनफॉर्चुनेटली, आई मीन आई डोंट नो, अब शायद आप लोग जाग गए हो, प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हो पुरानी जो हेरिटेज साइट्स हैं, लेकिन हिस्ट्री को चेंज आप कितना भी कर लो, वो आप मिटा नहीं सकते। जो सच्चाई है वो मिट नहीं सकती, वो सामने आती ही है। सही और है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज जी, आज अगर इस कम्युनिटी में हम जैसे 100 लोग एजुकेट हुए हैं ना कि यार दिस इज द रॉन्ग हिस्ट्री, तो आने वाले टाइम में हम 100 लोग आने वाले 10,000 लोगों को एजुकेट कर सकेंगे कि यार ये हिस्ट्री सही हिस्ट्री नहीं है, यू शुड गो फॉर समथिंग एल्स। तो इसी तरह जैसे आपने कहा कि बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। सॉरी, ये ना एक दफा मुझे थोड़ा सा 370 का बताते चलो कि जब वो खत्म हुआ उसके बाद क्या अभी भी वहां के लोग वापस चाहते हैं? देखिए मैं बता दूं आपको क्लियर वर्ड्स में, 370 से लोगों का कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर फायदा है तो 371 से है। मैं भी चाहती हूँ कि कश्मीर में आर्टिकल 371 आ जाए, जैसे कि हिमाचल में है, जैसे कि नागालैंड में, जैसे कि गोवा में। इससे क्या है, कोई भी अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाली जगह होती है, जाहिर सी बात है वहां की लैंड की वैल्यू ज्यादा होती है, वहां की लैंड जो है उस पर पहला हक होना चाहिए वहां के रहने वालों का। ठीक है ना, जो वहां के अपने लोग हैं, सन्स ऑफ द सॉइल्स, वो लैंड पहले उनकी उनकी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कश्मीर में आर्टिकल 371 नहीं है। जो प्रोटेक्शन हिमाचल, नागालैंड और गोवा को है वो हमारे पास नहीं है, वो होनी चाहिए। मैं सिर्फ उसी चीज, बाकी जो आर्टिकल 370 है उसका लोगों के तरफ कोई फायदा नहीं है, लोगों के हवाले से कोई फायदा, लोगों को उससे कोई मुफाद नहीं है। हाँ, फायदा अगर हो रहा था तो सिर्फ जो डायनेस्टी रूलर्स थे यहाँ के, जो दो फैमिलीज थे, उन्हीं को। बिकॉज उससे क्या होता है कि जो सीएम होता है ना स्टेट का, आर्टिकल 370 की वजह से उस पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि सेंटर से आने वाले फंड्स की वो अकाउंटेबिलिटी करे और दिखाए, ट्रांसपेरेंसी रखे, दिखाए कि उस पैसों का उसने किया क्या। तो अपनी तिजोरियां आराम से भर सकता है, जो वो भर रहे थे इतने सालों तक। जो पैसा आवाम के लिए आता था वो अपनी तिजोरियों में भरते थे और कहते थे सेंटर से जी आ ही नहीं रहा है। तभी सेंटर ने ये स्टेप उठाया। मैं आपको बता दूं ये कोई इलीगल स्टेप नहीं है, क्योंकि चार चीजें हैं कश्मीरी को के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी चीज लिखी थी। चार चीजें हैं जिसके लिए, जिसकी हवाले से हिंदुस्तान जो है कश्मीर में दखल अंदाजी कर सकता है। एक तो डिफेंस, एक है कम्युनिकेशंस, एक है फॉरेन अफेयर्स, और चौथा है फाइनेंस, जो ये लोग जानबूझ के इस बारे में नहीं बोलते। अब फाइनेंस में जब हेराफेरी हो रही थी, और वो भी 70 सालों से हो रही थी, तभी फाइनली सेंटर ने डिसाइड किया कि जो आर्टिकल 370 ये वैसे भी है टेम्परेरी, इसको हटाया जाए, और वो हट गया। तभी तो ये प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि इसको हटाना गलत था। जो ये ना ये आपने भी जिक्र सियासतदान, किया, आपने भी जिक्र जी, किया कि इंडिया जो है वो इंटरफेयर कर सकता है। मुझे पब्लिक ने, पाकिस्तानी पब्लिक की ये राय है, जैसे लिथियम निकला 5.9 मिलियन टन, बहुत ही अच्छी एवरेज के साथ वहां से लिथियम फाउंड किया गया। पाकिस्तानी अवाम को ये लगता है कि अगर वो कश्मीर हमारे पास होता तो वो लिथियम हम निकाल सकते थे, और चलो आपके निकल पास आया वहां से। रेकॉर्ड है ना, गोल्ड माइन बलूचिस्तान का, उस पे तो हाथ नहीं लगाने दे रहे बलूची लोग आप लोगों को। यहाँ आपको लगता है कश्मीरी आपको लिथियम हाथ लगाने देंगे? इट्स इम्पॉसिबल। इंडिया पे हम फिर भी भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है इंडिया हमारे रिसोर्सेस लेके इसका फायदा हमें ही देगा, क्योंकि हर एक हाँ, स्टेट में यही ये हुआ है, बात मैं जहां से पूछने जो वाली थी। रिसोर्स मिला है वहां के लोगों को पहले फायदा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं होता है, चाहे वो सिंध का पानी हो या कुछ भी हो, हर एक चीज, या गिलगिट बाल्टिस्तान से निकाला हुआ इलेक्ट्रिसिटी हो, हर एक चीज सिर्फ जाती है पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में। तो ये लोगों को पता है कि ये हमें लूटने के लिए बैठे हैं, तो ये चीज ये ना हमारे साथ हुई। या ना यहाँ के लोग ना जब से लिथियम निकला है बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं। अब जज्बाती किस वजह से हो रहे हैं कि वो कश्मीर का है, वो दोनों कश्मीर, दोनों साइड वाले कश्मीर के लोगों को डिवाइड होके मिल जाना चाहिए, उसमें इंडियन गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, उनको क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं, मोदी जी इस पे क्यों इतना खुश हो रहे हैं, वो यूएसए से क्यों मीटिंग्स कर रहे हैं? तो इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं भाई, वो रियासत के उस तरफ वाले कौन होते हैं? जब उन्होंने पाकिस्तान को चुना है तो चुप करके बैठे ना वहां पे। वो कौन होते हैं बोलने वाले कि हमको एक रियासत बननी है, हमको, हमें नहीं चाहिए भाई। तुम लोग रहकर आए हो पाकिस्तान में, हमें क्या पता तुम कौन सी नीयत से आ रहे हो हमारे देश में, हमारे देश से जुड़ना चाहते हैं, या हमें एक रियासत, हम क्यों उनके साथ एक रियासत बन के रहे? वो क्या कर लेंगे हमारे लिए, जो खुद की गिलगिट बाल्टिस्तान को नहीं बचा पाए? गिलगिट बाल्टिस्तान को बेच दिया, बन गया ना वो प्रोविंस पाकिस्तान का। फिर हमें क्या, कल वो रियासी को उठा के बेच देंगे पाकिस्तान को, बोलेंगे ये भी प्रोविंस बना दो पाकिस्तान का, फिर क्या करें हम? तो इससे अच्छा है कि उनको आप वहां के पीओके वालों को बोलिए कि चुप करके बैठे, हमें नहीं बनना है उनके साथ एक रियासत। लेकिन उनको हिंदुस्तान के साथ जाना है, वो बहुत बजिद है इस बात पे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं नहीं, बहुत लेकिन ज्यादा। ये बात मैंने की है, वहां पे कुछ लोग हैं, मैं मानती हूँ, वो जज्बाती होते हैं इंडिया को लेके, एंड आई अंडरस्टैंड एंड आई रिस्पेक्ट, आई फील बैड फॉर देम। आई अंडरस्टैंड कि दे वांट टू बी पार्ट ऑफ अस, बट अनफॉर्चुनेटली दे कांट, बिकॉज वो बहुत छोटी माइनॉरिटी है।
जो वहां की मेजोरिटी, जैसे मैंने कहा, वहां पे पाकिस्तानी आकर बस गए हैं, लाहौर वाहौर से, इस्लामाबाद से, यहाँ से, वहां की डेमोग्राफी खत्म हो चुकी है। अब हम कैसे भरोसा करें कि ये कोई दुश्मन देश नहीं, हमारे अपने लोग हमारे पास आ रहे हैं, हम कैसे इस चीज पे भरोसा कर ले? हाउ कैन यू ट्रस्ट इंडिया इवन लिथियम के हु हवाले से? एज यू अ कश्मीर, कश्मीर, जम्मू जम्मू कश्मीर, या हाउ कैन वी ट्रस्ट इंडिया? इंडिया ने हमारा कौन सा नुकसान किया आज तक? हमें सिर्फ दिया ही दिया है। इनफैक्ट ऐसे कई कश्मीरी हैं जिन्होंने ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाया इंडिया को आफ्टर टेकिंग सो मच फ्रॉम इंडिया। हमें सिर्फ दिया ही दिया है। जितनी, मैं बताऊं, जितनी गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ मिलती है ना, कोई उस स्टेट में नहीं मिलती। ठीक है ना? ये ये बात, कहते ये हैं ना, ना ये कि वाली बात मैं सुनना चाह रही थी स्पेशली आपसे, क्योंकि हमेशा पाकिस्तानी कहते हैं कि ये लिथियम निकल आया ना, ऐसे बहुत से जखायर हैं जो निकालने के लिए हिंदुस्तान ने कश्मीर पे इन्वेस्ट किया है थोड़ा बहुत। ऐसे जखीरों के लिए ही तो कश्मीर को यहाँ रखा हुआ था, अब देखना पड़ेगा अब कश्मीरियों को कल आएगी। तो ये सारी सिनेरियोज, ये सारी बातें जो हैं लिटरली मेरे इंटरव्यूज में मौजूद हैं, कभी सुनिएगा। तो यही था उनका जवाब कि हिंदुस्तान ने हमेशा दिया है, बीइंग अ कश्मीरी और बीइंग अ मुस्लिम, आप ये बात एडमिट कर रहे हो। तो आई थिंक ऑब्वियसली, कि मेरी ऑडियंस, जी जी। आई एम सेइंग ऑब्वियसली। आप देखिए, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। वहां पे गिलगिट बाल्टिस्तान वाले जो हैं, मुजफ्फराबाद वाले, लोड शेडिंग के लिए रोते हैं, जबकि नदियां सब उनके पास हैं। उनके लिए कुछ किया ही नहीं पाकिस्तान गवर्नमेंट। जबकि हमारे यहाँ देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कितने, अभी पिछले साल ही 9,000 करोड़ का एक बना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो यहाँ से नदियां जा रही है, पहले उसका फायदा हो कश्मीरियों को, चाहे उसकी। अच्छा, इसमें भी पाकिस्तान ने टांग अड़ाने की कोशिश की, कहा कि इंदस ट्रीटी के, इंदस वाटर ट्रीटी के खिलाफ जा रहा है। फिर भी मोदी जी ने पहले कश्मीरियों का सोचा, बोला नहीं, इतना सारा पैसा सैंक्शन कर दिया कि यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बने, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई नदियां इनकी अपनी है। हमारे यहाँ कुल मिला के दिन में 4 घंटे भी नहीं जाती लाइट, 3 घंटे भी नहीं जाती, मैं बताऊं, वो भी विंटर में जब आपने सब लोग इतना हीटर यूज कर रहे होते हैं। आपके यहाँ तो हीटर यूज करना भी वाजिब नहीं है। हीटर यूज आपने भी करने पे बोला, आप एफआईआर आपने लग भी जाता है बोला, आपके यहाँ। ऐसा ही है। आपने ये ना भी आपने बोला था कि सारा कुछ जो है वो सिर्फ पंजाब को मिलता है, सिर्फ पंजाब में जाता है। तो मैं पंजाब में रहती हूँ, मैं आपको पंजाब के सिनेरियोज बताऊं तो आप कानों को हाथ लगाओ कि भाई अगर पंजाब में भी नहीं जाता तो फिर जाता कहाँ है। जाता कहाँ है, पंजाब में सोचो। भी हमारे यहाँ 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, पूरी दुनिया में 7 दिन होते हैं। 7 दिनों में से एक दिन ऐसा होता है जब 24 घंटे लाइट नहीं होती। पीछे बचे 6 दिन। 6 दिनों में 2 दिन ऐसे होते हैं जब 7-7 घंटे लाइट नहीं होती। ठीक है, दो 2 दिन और निकाल दो, पीछे बचे कितने, 4 दिन। उन 4 दिनों में 1 घंटा आएगी और 1 घंटा जाएगी, वो आप टाइम कैलकुलेट करके रखो। 3:20 पे अगर गई है तो 4:20 पे ही आएगी, 1 मिनट पहले नहीं आएगी, लेकिन 1 मिनट ऊपर हो सकता है। तो ये पंजाब के सिर्फ हालात बता रही हूँ। तो बाकी आप आगे आपकी उस बात को करेक्ट कर रही हूँ, आपने कहा सब पंजाब में जाता है, तो मतलब बीइंग पंजाबी हूँ। आई डोंट नो, अब तो मुझे नहीं पता कि कहाँ जाता है। आप जब ऐसे बोल रहे हो तो फिर जाता का। अब यही चीज है ना कि देखिए, यही चीज है, शहबाज शरीफ को भी लोग क्या बोल रहे हैं ट्विटर पे, कि उस एनोनिमस डोनर ने क्या पता कि टर्की की बजाय पाकिस्तान को ही दे दिया होता। जब यहाँ पे फ्लड्स हुए थे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान को ही दे, लेकिन आप लोग उस फंड्स को भी अपनी तिजोरियों में भरते, इसलिए उसने नहीं दिया। तो यही चीज है ना कि करप्शन की कोई हद ही नहीं है पाकिस्तान में। आप समझ ही नहीं आता कि रिसोर्सेज कहाँ जाते हैं, पैसा कहाँ जाता है। अच्छा, जो पैसा फॉर एग्जाम्पल डैम बनाने के लिए यूज होना चाहिए, वो पैसा कहाँ जाता है? तभी तो लोगों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती। तो अब क्या बोल सकते हैं ऐसी चीजों में? इतने सालों तक इमरान खान ने एक एक रुपया करके जोड़ा डैम बनाने के लिए, लेकिन पता नहीं हमारे वो एक एक रुपए दिए हुए रोज के कहाँ गए। और दूसरी जानिब आपने बात की कि पीएम शहबाज शरीफ की इमदाद वगैरह और फ्लड्स, वो सारा सीन, तो वो हमने बड़ा टाइम 10-10 रुपए फोन कॉल्स पे इकट्ठे किए हैं, मगर सैलाब ज़दगान अभी भी वही हैं जहां वो पहले थे। तो इन फ्यूचर पाकिस्तान का तो पता नहीं हम कहाँ देख रहे हैं, बट इंडिया कहाँ देख रहे हो आप? In future, India is, I mean, it's already leading the future. It is a superpower. Security, United Nations Security Council में I see us having a permanent seat, इंशाल्लाह। और देखिए, अब और कितना फ्यूचर हम दिखा दें आपको। हर एक जो बड़ी कॉर्पोरेट जायंट कंपनी है दुनिया की, वो इंडियंस ही रन कर रहे हैं, या तो उसको इंडियंस रन कर रहे, सीईओ सारे इंडियंस है। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये वो जो भी आप बोलो, सारे सीईओ तो इंडियंस ही हैं, स्टारबक्स भी। ये ना, तो ऊपर ये ना से कुछ टाइम पहले तक ना हिंदुस्तान भी कोई बहुत आलीशान चीज नहीं था, पाकिस्तान के बराबर का ही था। ठीक है, लेवल अंडर डेवलपिंग, दोनों अंडर डेवलपिंग कंट्री चल रहे थे, बड़ा स्मूथ जो है ना, 60-65 ईयर्स हो चुके थे सबको।
दोनों ही एक बराबर ऊपर नीचे, कभी वो थोड़ा सा ऊपर कभी वो थोड़ा सा नीचे। लेकिन ऐसा क्या हुआ अचानक, ऐसी कौन सी लॉबी बनाई हिंदुस्तान वालों ने कि आज आसमान पे निकल गए? आप बताओ, 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ कि हमारी हम्म। तकदीर ही पलट गई? आप ही बताओ, अपने मुंह से बताओ। मैं नहीं बताऊंगी ना, फिर मैं क्यों मैं नहीं इंडिया की बताओगे? आप कब मुसलमान बन जाओगे बता के? कब मुसलमान मैं- बनोगे? नहीं नहीं, मैं कम मुसलमान का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, बट आई एम अ तो फिर पेट्रियोटिक पाकिस्तानी, हाउ कैन आई टेल यू? वाई? पाकिस्तान का क्या लेना देना है भाई? कि हमारी तकदीर क्यों चमकी, इससे पाकिस्तान का क्या लेना? आप खुल पाकिस्तान के बताओ। पाकिस्तान का ही लेना देना है। बाकी पेट्रियोटिक पाकिस्तानी होने की निशानी है कि देशद्रोही नहीं बनना, हिंदुस्तान की तारीफ नहीं करनी, तभी आप पेट्रियोटिक पाकिस्तानी बनोगे। कोई बात नहीं, मत करो। चलिए दूसरे देशों की कर लीजिए जिसमें इंडियंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हैं। यूके की कर लो, यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन है। आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर इंडियन है, कर लो तारीफ। इससे पहले कि हम और शर्मिंदा हो, हम इसको करते हैं वाइंड अप। ये ना कुछ कहना चाहेंगे आप मेरी ऑडियंस को? नथिंग, थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज आप महविश को इसी तरह प्रोत्साहित करते रहिए और इनकरेज करते रहिए। थैंक यू सो मच इसको बोलने के लिए कि ये मुझे अपने शो पे लाए। आई गॉट टू मीट अ वेरी स्वीट गर्ल फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी टू मीट सेंसिबल पीपल फ्रॉम पाकिस्तान। इट मेक्स मी फील कि देयर इज होप for South Asia. There is hope because India, being the strongest country in South Asia, it deserves to have amicable neighbors. वो इंडिया डिजर्व करता है कि जो उसके हमसाए हैं उनके साथ रिलेशंस हमारे अच्छे हों। और इस तरह के लोगों को देखकर, क्योंकि यूजुअली देखिए इंडिया में जो पाकिस्तानी लड़कियों की इमेज है वो कुछ खास नहीं है। इंडियंस को लगता है कि पाकिस्तान में लड़कियां सिर्फ पार्टी कर रही होती हैं, या फिर शादियों में नाच रही होती हैं, दिल ये पुकारे आजा, या फिर हैंडसम पीएम इमरान खान की फोटो ताड़ रही होती हैं। तो इनको भी ऐसे ही लगता है। लेकिन जब महविश जैसी लड़कियों को देखकर हमें लगता है कि सेंसिबल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल लड़कियां भी हैं पाकिस्तान में जो नेशन बिल्डिंग की तरफ और अपने हमसायों की तरफ एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सचमुच इट इज वेरी ओवरवेलमिंग एंड आई रियली फील प्राउड ऑफ सच गर्ल्स। आई फील प्राउड ऑफ वुमेन पावर व्हेन आई सी ये पीपल ना लाइक हर। ये ना आई डोंट थिंक सो कि मैं इतना डिजर्व करती थी जितना आपने बोला। थैंक यू सो मच। और एक आपने इसमें बात की कि मेरा दिल ये पुकारे, वो तो खैर बहुत बड़ी एक स्टैम्प धब्बा लग गया हमारे ऊपर। मेरा दिल ये पुकारे, पूरी दुनिया हमें उस पर ट्रोल कर रही है कि यार ये टैलेंट निकाला इतने सालों के बाद। दिखाया भी तो क्या दिखाया। No, no, she was good. Whatever she खैर, did, she was good. थैंक यू उसको सो तो मच। उसको तो और इंडियन दूल्हा भी मिल गया। माधुरी, मैं हैरान हुई, माधुरी ने उस गाने पे उसको कॉपी करके डांस किया। आई वाज नॉट जस्ट लाइक ओ माधुरी, फुटेज। ओ माय गॉड, एवरी अदर एक्ट्रेस। और यहाँ से तो दूल्हा 15 लाख मेहर लेके रेडी हो गया शादी करने के लिए। सोचो उसको कितना ट्रोल। तुझे कोई और लड़की नहीं मिली पाकिस्तानी से करेगा, उसको कितना अलग से ट्रोल हुआ। तो आई मीन दिस इज लाइक। ये ना वैसे इस लिहाज से ना इंडियंस बहुत अच्छे हैं। ये मैं ऑनेस्टली, मेरी ऑडियंस भी देख रही है, मैं तारीफ कर रही हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे भी, इवन व्हाट्सएप पे भी, स्नैपचैट पे, हर जगह जहाँ जहाँ भी इंडियंस है ना, वो लोग दिल से तारीफ करते हैं, मतलब खुल के, दिल खोल के तारीफ करते हैं। बट इफ यू एवर विजिट पाकिस्तान, आप नहीं देखोगे एक बंदा जो हुसैन का पीपा भी लग रहा है ना, मतलब बहुत प्यारा भी लग रहा है, उसको भी बोलेंगे हाँ बस ठीक है, ओके फाइन। ये बोलने में भी उनको पूरा दिन चाहिए। पूरा दिन ताड़ने के बाद, उसकी 10 नहीं बुराइयां नहीं, करने बट के आई टेल यू बाद इंडियंस का भी देखो, मैं आपको बताऊंगी, जितना वो दिल से तारीफ करते हैं उतना दिल से ट्रोल भी करते हैं। बहुत बुरी तरह से ट्रोल करते हैं। तो स्पेशली जो आप इंडियन राइट विंग की ट्रोलिंग देख, मेरी हंसी नहीं रुकती जिस तरह से वो फॉर एग्जांपल स्वरा भास्कर को ट्रोल करते हैं, या मतलब फॉर एग्जांपल हिना रब्बानी को ट्रोल करते हैं। तो दे आर नहीं एक्चुअली नहीं, वेरी वैसे डेंजरस। ये मत वैसे समझिए मेरी ऑडियंस जहाँ बड़ी जहाँ उनका पॉजिटिव है। दिल लगता है वहां पे ही वो इट हैज समथिंग हैज टू इम्प्रेस देम अ लॉट कि वो करेंगे तारीफ। ऐसा ही है, वो दो रोड्स पे ना इकट्ठे पाँव रखे हुए होते हैं कि यहाँ जरा सा कुछ ऐसा हुआ तो उस साइड हो गए, और अगर एक बंदा स्मूथ चल रहा है तो फिर उसी अच्छी तारीफों वाले ट्रैक पे चल रहे हैं। हाँ, लेकिन लेकिन मैं जब तारीफ अप्रिशिएट करते हैं, करती यू आर राइट, ये दिल से करते हैं और मतलब लिटरली आई टोल्ड यू, तो वर्शिप भी करने लगते हैं। सो दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया के दे अप्रिशिएट व्हाट इज गुड इन अदर्स। वी अप्रिशिएट व्हाट इज गुड इन अदर्स। मैंने इतने लोगों से वहां इंटरेक्ट किया, ऑनलाइन ही इंटरेक्ट किया, कि मुझे लिटरली आई जस्ट वांट टू विजिट इंडिया। तो बाकी मेरी ऑडियंस बहुत लॉयल है।
बहुत सिंसियर है, और ऐसा नहीं होता, बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे हेट देखने को कमेंट्स में या कहीं पे मिले, वरना हमेशा बड़ी पॉजिटिव चीज देखने को मिलती है। तो होपफुली नारी शक्ति आपके को जो यहाँ पे चैनल के बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है। सी यू हैव टू हम्म, एक्सेप्ट वन थिंग, जो आपके साइड के ट्रोल्स हैं वो इतने गलीज कमेंट्स करते हैं, इतने मतलब यहाँ पे नारी को मतलब एक है ना देवी का रूप दिया जाता है, नारी शक्ति की इज्जत की जाती है। दे अब आप देखो स्वरा भास्कर को भी कितना भी कर ले ट्रोल, लेकिन एक हद है जो वो कभी दे डोंट क्रॉस क्रॉस दैट। नहीं करेंगे, ऐसा ही है। हाँ जी। खैर, ये ना इसको यहाँ पे करते हैं एंड। होपफुली मेरी ऑडियंस बहुत एंटरटेन भी हुई होगी, इंफॉर्मेटिव कंटेंट भी मिला होगा, और उनको हमारी जो है ना सारी डिस्कशन अच्छी भी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा। इट मच। वाज फर्स्ट बट नॉट द लास्ट। हम नेक्स्ट भी फर्दर इंशाल्लाह करते रहेंगे अगर आप चाहो तो। और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, और फर्दर वीडियोस के लिए मुझे सजेशंस देते रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये ना मीर को और मुझे दें इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जय हिंद।